हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। इंडिया एंड पाकिस्तान हमने दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। मुल्की मसाइल चाहे वो माशी हो, सियासी हो, समाजी हो, खारिजी हो, माशरती हो, इन सब से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। इंडिया इज ए रीजनल पावर। इंडिया के पास बड़ा स्टेटस है, इसमें कोई शक नहीं है। लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन, मॉस्को हमें जो है ना वो बताते थे क्या करना है। आज इंडिया जो है वो स्टेटस पर चला गया है कि लंदन, पेरिस एंड जो वॉशिंगटन है वो इंडिया को नहीं बता सकते। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत तनव्वो है, गिरोही तौर पर लिसानी, मजहबी। भाई आज के डेट में मॉस्को, फ्रांस, जर्मनी कोई इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। इट इज एज ऑन डेट। मुश्तरका पाकिस्तान को आज के पाकिस्तान में तब्दील किया और मुल्क का आधा हिस्सा जो है उसको गंवा दिया। बहुत अरसे से दो ममालिक के दरमियान मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और भारत की, और वो मसला क्या है खालिद साहब आप बखूबी जानते हैं। यूएनजीए में भी इसकी गूंज सुनाई दी। मैं मकबूजा कश्मीर के मसले की बात कर रही हूँ। यहाँ रवाबित आपस में ममालिक को बढ़ाने हैं, तिजारत आपस में ममालिक को बढ़ानी है। एक तरफ तो अमेरिकन जो है वो इंडिया को बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, उनका ये तरीकाकार है काम करने का, और फिर उनसे हजम भी नहीं हो रहा कि इंडिया जो है वो ऊपर आ रहा है। तो जरा एक तरीके से जिस तरह जयशंकर साहब ने मीडिया को कह दिया कि आप अपने लिफ्ट नहीं सही कराते, तो आप कैसे समझते हैं ये कैरेट एंड स्टिक है, ये कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? देखिए चीमा साहब, एज यूजुअल बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। पहली बात जो हमें समझने की यहाँ पे, ना ये कैरेट एंड स्टिक है, ना ये कुछ और है। ये वही चीज है जो मैं आपके शो पे करीब 1-2 साल से कह रहा हूँ। इसे कहते हैं पिन प्रिक डिप्लोमेसी। थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो, थोड़ी पिन यहाँ चुबा दो। कैरेट और स्टिक होता है डंडा। डंडा बड़ी चीज होती है। कैरेट की हमें जरूरत नहीं, कैरेट खरगोशों को दी जाती। खरगोश यानी शेर कैरेट नहीं खाता। हाँ, ये जो पिन प्रिक वाली डिप्लोमेसी यूएस जरूर प्रैक्टिस करता है, और हर एक डिप्लोमेसी में सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स और पिन प्रिक एक स्टेट क्राफ्ट है जो हर कंट्री यूज करती है। देखिए डिप्लोमेसी में आपके दो फ्रंटियर्स होते हैं, एक आपका इंटरनेशनल फ्रंटियर है, एक आपका डोमेस्टिक फ्रंटियर है। अगर आपका नेशनल स्ट्रेटजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करें, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है चीमा साहब, ये स्ट्रेटजी पहली बार जो बाइडेन सरकार ने दी है, इससे पहले इनकी स्ट्रेटजी नहीं आई है। अब काफी चीजें जो मैं कहता रहा या आपके चैनल पे और भी चैनलों पे, अपने नेशनल टीवी पे भी, कल वो चीजें लाइन बाय लाइन यूएसए के एनएसए साहब कहते हैं। अब हम कहे तो कोई वेटेज नहीं है, एनएसए साहब कहते हैं, तो वो चीजें एक वेटेज, उनका एक प्रूफ आ जाता है वर्ल्ड स्टेज पे। उन्होंने बोला भाई इंडिया जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसके साथ हमारी डिफेंस, इकोनॉमिक्स, हर तरह की टाइज रहेगी। और इंडो पैसिफिक को अगर आप देखिए, उसमें जो पिलर है वो है इंडिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज बैंकिंग ऑफ इंडिया। आप इसीलिए मैंने आपको आपके शो में कई बार कहा था, मैंने कहा कॉड इज यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इंडिया। ये कल उन्होंने खुद वाजे कर दिया। आपने पीछे कहा जी आप पाकिस्तान को F-16 का पैकेज दे दिया, इंडिया में तनाव आ गया, have there been fissures in the relationship, पाकिस्तान में बातें हो रही है। काफी और भी लोग करे थे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक विन है, इंडिया यूएस की जो रिलेशन है ये तन गई है, अकड़ आ गई है, फिशर्स आ गए हैं, ये आ गए, सारे सिनोनिम्स यूज किए गए, पर इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है। बट हुआ क्या, आज उस चीज को नजरअंदाज करके किनारे कर दिया गया। और आज चीमा साहब ये एक किसी का बयान नहीं, इट्स अ स्टेटेड पॉलिसी। देखिए बयान इधर उधर हो सकता है, बट स्टेटेड पॉलिसी कैन नॉट चेंज। टू चेंज द स्टेटेड पॉलिसी, यू हैव टू कम अप विद अ न्यू पॉलिसी। अब स्टेटेड पॉलिसी आप जानते हैं कि जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनेगा, इसी पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी। इसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को यू कैन प्रीएम्प्ट अप टू 80 to 90% व्हाट इट इज गोइंग टू बी। इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक में, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडियन ओशन, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडो पैसिफिक, जो बहुत बड़ा खित्ता है। और आप इस खित्ते में देखें, अगर इस खित्ते में फॉरेन एक्सचेंज देखें, आप इस खित्ते में पॉपुलेशन देखें, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा देखें वर्ल्ड का, इसमें वर्ल्ड का जीडीपी कितना आता है, ये बहुत बड़ा पावरफुल खित्ता है, क्योंकि इसमें चाइना भी है, राइट। इसमें इंडिया को एक पिलर बताया गया, भाई इंडिया के आसपास, इंडिया के ऊपर ही हमारा सारा चलेगा। ये आपको याद होगा, मैं इसलिए कहता था द इंडिया और जो यूएस की पार्टनरशिप है, दैट इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। ये चीज वैलिडेट होगी, ठीक है, समझा। दूसरी बात इसमें जो आती है, कहता भाई इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानता है। अब ये जो डेमोक्रेसी वाले इधर उधर ये कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं ना, डेमोक्रेसी पे हमला, ये नहीं हो रहा, ऐ नहीं हो रहा, इतने नहीं हो रहा, उतने नहीं हो रहा, ये जी वो नहीं हो रहा। अब यूनाइटेड स्टेट्स से वो चीज भी बिल्कुल दे बरीड इट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, ये मसला भी खत्म हो गया जी। हाँ, यूएस में कॉटेज इंडस्ट्री है जिनको कल तकलीफ जरूर वो पहुंची होगी, उनकी
बेचारों की दुकान वुकान बंद होगी, वो कोई नया नया शगुफा ढूंढेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हर एक को दुकान चलाने देनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज आ गई है। अब इंडिया के साथ कॉपरेशन और डिफेंस के मामले में उन्होंने बहुत सही कहा और बिल्कुल डायरेक्ट कहा, डिफेंस टाइज। अब आप इस चीज को देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट से उन्होंने कहा भाई आपने हमें हथियार दिए नहीं, आप हमें पूछते नहीं थे, हमें रशिया ने हथियार दिया, रशिया हमारा दोस्त है, आज हमारा मैक्सिमम आर्सेनल रशियन है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ आपका, हमारा करीब 60 से 70% आर्सेनल रशियन है, एंड देयर इज नो वे वी कैन मूव आवर टाइज फ्रॉम रशिया, एंड वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट, रादर वी शुड नॉट एंड वी वुड नॉट। यही चीज अब इस चीज का डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वी हैव डिफेंस स्टेज, मतलब आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी वो चाहिए, हम आपको देंगे, स्टेट ऑफ आर्ट देंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए ये भी देंगे। और चीमा साहब, मैंने आपको याद है हमने बात की थी कि यूएस को अब इंडिया को अब डायरेक्ट पेंटागन का एक्सेस मिल गया, जो ओनली कंट्री व्हिच डज नॉट नीड टू गो टू पेंटागन थ्रू व्हाइट हाउस, सो वी कैन गो टू पेंटागन एंड डू जॉइंट, व्हाट यू कॉल, the typical word is we can develop new platform for new range of weapons and defense systems। वो हमें एक्सेस मिल गया, ये वहां चीज आती है। तो ये जो चीज है, बाकी हाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, सेमेंटिक्स ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, वो करते हैं। देखिए एक्शन ऑन द ग्राउंड इज मोर पोटेंट देन योर वर्ड्स। एक्शन तो ऐसी कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ने की नहीं, आज भी कह रहे कि हथियार देंगे, कॉपरेशन सब, वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेसी, इंडो पैसिफिक। इंडिया को एक स्टेटस बढ़ा है। और दो तीन चीजें आपको और बोल दूं यहाँ पे, इस वर्थ मेंशनिंग। अब अगर आप बात करें चाइना की, देखिए मैं आपको कहता था टुडे द थ्रेट टू वर्ल्ड पीस है चाइना, ना रशिया है, ना पाकिस्तान है, ना इंग्लिस्तान है, ना तुर्कमेनिस्तान है, ना ताजिकिस्तान है, इट इज चाइना। अब उन्होंने बिल्कुल इसको वाजे कर दिया, राइट, चाइना भी हमारा थ्रेट है, ये क्लियर बोल दिया कल। एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप देखेंगे यूएस फॉरेन पॉलिसी में, पहले वो रशिया के पीछे लगे रहते थे, अब चाइना। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा था, चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस, ये आज कल यूएसए के एनएसए भी कहते हैं चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस, दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इन्होंने क्लियर कहा। चाइना का हुआवे 5G, ये हुआवे की बात करें, ZTE की बात करें, ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डाटा चुराने के लिए। कल एनएसए साहब भी ये कहते हैं दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डोमिनेंस, एग्जैक्टली ये बात होगी। चाइना के लिए डज नॉट मैटर कि आप उसका बॉर्डर मिलता है या नहीं मिलता, दुनिया में हर एक पे उसकी नजर है, ये उन्होंने कल भी ये चीज वाजे कर दी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। तो और इन्होंने एक और चीज कही, भाई हम चाइना को अब रोकेंगे भी, अगर जो डेट ट्रैपिंग करता, मैं कहता था चाइना डेट ट्रैपिंग करता है, ये कल एनएसए भी मानते हैं कि भाई डेट ट्रैपिंग करता है। अब जहां कोई ऐसी परिस्थिति होगी, अमेरिका विल इन्वेस्ट, दे विल गिव आल्सो मनी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम भी इसीलिए बनाई गई चीमा साहब, राइट। लेकिन अब हाँ सुमित भाई, यहीं पे मैं इसी जो आपके जवाब दे रहे हैं ना, इसी में एक पॉइंट करना चाहता हूँ ताकि उसको मजीद इंटरेक्टिव डिस्कशन हो जाए। सुमित भाई ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ गई भाई, जो 4-5 बड़े टेक अवेज हैं इस सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, जिस तरह आपने भी कहा कि चाइना बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। भाई जितना बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज होगा, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन अमेरिका की इंडिया से हो जाएंगी। एक बात, हाँ, जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि जी हमने कंस्ट्रेंट करना है रशिया को, भाई जितना कंस्ट्रेंट करना है रशिया को, इंडिया के लिए और बड़ा चैलेंज बन गया, बिकॉज आपकी उनसे दोस्ती है। इधर आपसे डिमांड बहुत ज्यादा है, उधर भी आपसे डिमांड बहुत बड़ा ज्यादा है। सो आप इसको ये तो समझ रहे हैं कि भाई वो अमेरिका ने हमें बड़ा बल्ले बल्ले कर दी, लेकिन आपसे डिमांड भी तो बढ़ गई। जितने बड़े प्लेयर होते हैं, डिमांड भी तो उतनी फिर बढ़ेगी ना। अब जो चाइना के मुकाबले में आपको कहा है, उन्होंने कहना है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि द नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर फॉर द अमेरिकन विल बी इंडिया। ठीक है जी, जंग यहाँ होगी और मतलब जो है वो इन दोनों को आपस में नजदीक करो, इस तरह की चीज। तो आपके सामने द थिएटर ऑफ वॉर नॉट इन टर्म्स ऑफ के कोई फौजी आपस में लड़ेंगे, देयर आर सो मेनी अदर वेज जिससे लड़ाई हो, बड़ा कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इधर उधर। तो इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस इंडिया से जो बढ़ गई हैं चाइना और रशिया के मामले में, तो आप नहीं समझते कि इस चैलेंज फॉर द इंडियन लीडरशिप? देखिए मैं आता हूँ उस पर, आपने अच्छा हुआ इसी में ये सवाल डाल दिया, तो एंड इट्स विल बी इजियर टू आंसर। तो ये मैं चाइना के बारे में ये कह रहा था, उन्होंने कहा भाई देखो हम चाइना से compete भी करेंगे और हम चाइना की टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस नहीं होने देंगे। अब आपके विषय पे आते हैं। तो ये जो हम 5-6 चीजें चाइना को लेके कह रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर है। आज आपको समझ आया ऐप बैन करने का फायदा क्या हुआ। ऐप बैन नहीं होता, उनको मेटाडाटा मिलता रहा। उनका 5G बैन करने का बैन क्यों, उन्हें IoT के एनेबल होता, थ्रू IoT दे वुड हैव केप्ट ऑन गेटिंग मेटाडाटा, उनका AI पावरफुल होता। तब भी कोट अनकोट सीमा मैंने कहा था, नाउ चाइना कैन नेवर एवर बिकम माय AI सुपर पावर। ये कल इस चीज से पूरा हो जाता है। अब दुनिया भर की नजर
चाइना पे आ गई है दुनिया। अब अमेरिका ने ये कह दिया तो अब आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर लूं, यही स्ट्रेटजी पूरे यूरोपियन यूनियन की होगी, यही पूरी स्ट्रेटजी यूरोप की होगी, यही पूरी स्ट्रेटजी पूरे साउथ अमेरिका की होगी, और अफ्रीका के आधे से ज्यादा मुल्क भी